हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन विद भानु पर। आज का आपका पार्ट रहने वाला है नंबर सिस्टम का, पार्ट नंबर 4। दोस्तों 3 पार्ट करा दिए हैं। यदि आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में नंबर सिस्टम के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों, उसमें आप नंबर सिस्टम के पार्ट वाइज वीडियो चेक कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? इस वीडियो में बात करेंगे हम शून्यों की संख्या ज्ञात करने की। क्लियर है? डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक देखिए तो आपको एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन और सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखते रहिए, बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बढ़िया ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में कितने शून्य हैं? देखिए दोस्तों, संख्याएं क्रमागत है 100 तक, तो आपको क्या करना है, इस 100 को आपको अंतिम संख्या को हमेशा 5 से भाग देना है। क्लियर है दोस्तों? और जब तक भाग देना है कि जब तक ये संख्या 5 से छोटी ना जाए। देखिए 5 से आप इसे भाग देते हैं, आपको क्या प्राप्त होता है, 5 दूनी 10 20। अब इस 20 में आप 5 से भाग दोगे, कितना प्राप्त होता है आपको, 5 चौक 20। ये 4 अब 5 से छोटा है तो आपको यहीं पर रुक जाना है। इन दोनों का आपको योग करना है। योग कितना हुआ, 24। तो 1 से लेके 100 तक की जो संख्याएं हैं इनके बीच में 24 शून्य है। क्लियर है दोस्तों? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 5 से ही गुना क्यों करते हैं, 5 से ही भाग क्यों देते हैं। सॉरी दोस्तों, 5 से भाग इस वजह से देते हैं, कोई भी सम संख्या हो आपके पास में, जैसे 2 4 6 8, अगर आप इसमें 5 से गुना करते हैं तो आपको हमेशा ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसका इकाई शून्य है। क्लियर है दोस्तों? इसी वजह से हमेशा आपको 5 से डिवाइड करना है संख्या को। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें कितने शून्य है, इसमें 24 शून्य। क्लियर है? अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ये ऐसे 200 तक जा रहा है। इसमें कितने शून्य? देखिए आपको क्या करना है, इस 200 को आपको 5 से डिवाइड करना है। ये कितनी बार डिवाइड हुआ, 40 बार। अब इस 40 को आपको फिर 5 से डिवाइड करना जब तक ये 5 से छोटा ना आ जाए। 5 8 40। अब इस 8 को आपको 5 से डिवाइड करना है। कितनी बार मारनी चली, 5 एकम 5, और शेष क्या बचा, 3। दोस्तों आपको इस शेष से कोई मतलब नहीं है, शेष का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। क्लियर है दोस्तों? अब इनको आप जोड़ दो, 40 8 48 1 49। तो कितने शून्य है 200 तक, 49। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 से लेके 500 तक संख्याओं की गुना करने पर कितने शून्य हो गए? देखिए आपको क्या करना है, ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। इस 500 को आपको 5 से डिवाइड करना है। आपको क्या कितने बार डिवाइड हुआ, 100 बार। इस 100 को फिर आपको 5 से डिवाइड करना है। ये कितनी बार हुआ डिवाइड, 20 बार। इसको आपको 20 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 चौक 20। अब ये संख्या 5 से छोटी है तो आपको यहीं पर रुक जाना है। अब आप इनका योग कीजिए, 100 120 और 4 124। तो कितने शून्य है दोस्तों, 124। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 से लेके 125 तक कितने शून्य है? ट्रिक तो आपको पता ही है। इस 125 को आप 5 से डिवाइड करो। कितनी बार डिवाइड हुआ, 5 दूनी 10 5 पंजे 25। इस 25 को आप फिर 5 से डिवाइड करो, 5 पंजे 25। अभी ये 5 तक है, 5 से छोटा तो नहीं, इसलिए आप इस 5 को भी 5 से डिवाइड करो। 5 एकम 5। इनका आपस में योग कीजिए, 25 5 30 और 1 31। तो 125 तक कितने शून्य है दोस्तों, 31। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, 2 4 6 8 इसी प्रकार 48 50 में कितने शून्य है? क्लियर है दोस्तों? टाइप चेंज हो चुका है इस बार दोस्तों टाइप चेंज हो चुका है। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। ये लिखो आप, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, ये इसी प्रकार जा रहा है 48 गुना 50। यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ से आप कॉमन लोगे 2, और 2 कितनी बार कॉमन होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो इसी प्रकार कितनी बार 2 से 50 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 25 बार। तो 2 की पावर 25 यहाँ से बार। तो अंदर क्या बचा आपके पास में, 1 गुना के 2 गुना के 3 गुना के 4, और ये कहाँ तक जा रहा है, 25 तक। क्लियर है दोस्तों? अब आपको ये क्रमागत संख्या प्राप्त हो चुकी है। और जब आपको ये क्रमागत संख्या प्राप्त हो चुकी है तो ट्रिक तो आपको बताया ही है मैंने, 25 को आप 5 से डिवाइड करो, 5 पंजे
25 एक बार, इस 5 को फिर 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, इनका योग क्या हुआ दोस्तों, इनका योग 5 और 1 6, तो कितने शून्य है 50 तक, 6 शून्य, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, इसकी कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। अब आप सोच रहे होगे कि 2 की पावर 25 बार आया तो इसका क्या मतलब है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। जब भी आपकी क्रमागत संख्या आपको प्राप्त हो तो वहां से इस ट्रिक का आपको यूज करना है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 इसी प्रकार जा रहा है 101, कितने शून्य है इसमें। आपको एक बात देखनी है दोस्तों, यहाँ पे ये जो संख्या है सभी संख्याएं विषम है, विषम संख्याओं वाला टाइप है दोस्तों ये। और अगर आपको विषम संख्याओं वाला टाइप जब भी आपको एग्जाम में मिले, विषम संख्याएं की गुना चाहे आप इन्फिनिटिव तक करो, लेकिन उसमें कभी भी एक भी शून्य नहीं होगा। इसलिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 0, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, ये आपको मैं करके दिखाता हूँ, देखियो। 1 की गुना अगर आप 3 में करते हो तो आपको 3 प्राप्त होता है, 3 की गुना आप 5 में करते हो तो 15, और 15 की गुना आप 7 में करते हो तो 15 सते 105। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो 0 है 1, लेकिन दोस्तों 0 हमेशा वहाँ पर बोलती है जहाँ पे इकाई का अंक शून्य हो, इकाई का अंक शून्य हो। इसमें विषम संख्याएं जो भी होती है, विषम संख्याओं में कभी भी गुना करने के बाद में इकाई का अंक शून्य नहीं होता। क्लियर है दोस्तों, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, 10 गुना 20 गुना 30 ये जा रहा है 1200 में कितने शून्य है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले इसे 10 के टुकड़े करो, आप क्या हो गया आपके पास में 10 गुना के 1, इसी प्रकार 20 के 10 गुना के 20, और ये कितना हुआ आपके पास में 10 गुना के 3, इसी प्रकार ये कितना होगा यहाँ से करने के बाद में दोस्तों, ये होगा आपके पास में 10 गुना के 120। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, सभी में 10 कॉमन है, तो यहाँ से 10 आपको कॉमन लेना है, और ये कितनी बार कॉमन होगा, 120 तक जा रहा है तो 120 तक कॉमन। क्लियर है दोस्तों। अब अंदर क्या बचता है आपके पास में, 1 गुना के 2 गुना के 3, ये इसी प्रकार बचता है आपके पास में 120 तक। क्लियर है। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं दोस्तों, आपको क्रमागत संख्या प्राप्त हो चुकी है 1 से 120 तक, और आपको ट्रिक तो पता ही है, 120 को आपको 5 से डिवाइड करना है, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, या फिर 24 को करना है 5 से, 5 चौक 20, ये 4 शेष, इसकी कोई वैल्यू नहीं दोस्तों। इनको आप जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, 24 4 28 आंसर। तो 10 से लेके 1200 तक 28 शून्य है। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 10 लाख में कितने शून्य है दोस्तों। आपको पता ही है प्लस का साइन दिया हुआ है, तो क्या करना है आपको, जोड़ लो इनको। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठाओ, 1 2 3 4 5 और 1 6, फिर ये कितना है 1 2 3 4, 2 3 4 5, फिर इससे छोटी ये 1 2 3 4, फिर यहाँ से ये छोटी 1 2 3, फिर यहाँ से 100 और फिर यहाँ से 10, और इनको आप जोड़ दो। क्लियर है दोस्तों। ये जोड़ने के बाद में ये ऐसे 1 1 1 और 1 और 1, तो दोस्तों जोड़ने के बाद में कितने शून्य है, इकाई का अंक है 1 बार, तो इसमें शून्यों की संख्या है 1, ऑप्शन भी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। वैसे बेसिक टाइप बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझाने के लिए कराया है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15, ये इसी प्रकार 84 तक जा रहा है, इसमें कितने शून्य है दोस्तों। टाइप चेंज हो चुका है, ये क्रमागत संख्या नहीं है आपके पास में। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो 1 से लेकर 84 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है 1 से लेकर 11 तक शून्यों की संख्या। फिर इसमें से अगर आप इसे घटा दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 12 से लेकर 84 के बीच में कितने शून्य। क्लियर है दोस्तों। निकालते हैं, अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे 84, इसे आप 5 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाता है 16 बार। 16 को फिर आप 5 से करते हैं डिवाइड, 5 या 15, ये 5 से छोटा आ चुका। अब इनका योग कितना होगा दोस्तों, 16 3 19, 1 से 84 तक 19 शून्य है। इसी प्रकार आपको 1 से 11 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अंतिम संख्या क्या है आपके पास में 11, 11 को 5 से डिवाइड करो आप, 5 दूनी 10, ये छोटा आ चुका, ये 5 से छोटा है, तो इसमें कितने शून्य है 11 तक, 2 शून्य दोस्तों। आपको क्या करना, इसमें से इसे माइनस करो आप,
19 में से 2 घटाने के बाद में आपको क्या प्राप्त होता है? 17 आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों 12 से लेकर 84 तक 17 शून्य है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 512 से लेकर 1120 में कितने शून्य है? पिछले टाइप जैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना, सबसे पहले तो आप 1 से लेकर 1120 के बीच शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में आपको माइनस करना 1 से लेकर 511 तक। ये शून्यों की संख्या ज्ञात करने के बाद में अगर इसमें से जो माइनस होगा तो आपको इनके बीच के शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर है दोस्तों? अंतिम संख्या क्या है? 1120। और ट्रिक आपको पता ही है, इस 1120 को आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब फिर 224 को आपको 5 से डिवाइड करना है। ये क्या प्राप्त हुआ आपको? 44 बार। इस 44 को आपको फिर 5 से डिवाइड करना है। 5 अट्ठे 40। अब ये 5 से छोटा नहीं आया, इसलिए 8 को भी 5 से डिवाइड करना है। तो 5 एकम 5, 3 शेष है, इसकी कोई वैल्यू नहीं दोस्तों। इनका आप योग क्या होगा? इनका योग 224 में 44, 8, 52 और 53 जोड़ने के बाद में प्राप्त होता है आपको 277। क्लियर है दोस्तों? अब 1 से 151 तक, 511 तक अंतिम संख्या क्या है? 511। इसको आप डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये कितनी बार होता है? 102 बार। 102 को फिर आप करते हैं 5 से डिवाइड। ये 5 दूनी 10 और शून्य, 5 चौक 20। इस 20 को आप फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 चौक 20। इनका योग क्या होगा दोस्तों? 102 और 24, 126। अब आपको क्या करना? इनका अंतर। तो 277 में से जब आप 126 माइनस करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 151। ऑप्शन भी राइट आंसर। 512 से 1120 के बीच में 151 शून्य है दोस्तों। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 की पावर 5 गुना 2 की पावर 5, इसी प्रकार 32 की पावर 5 में कितने शून्य है? देखिए दोस्तों, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुना के 2 गुना के 3 गुना 4 गुना 5, इसी प्रकार ये 32 तक। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पावर 5, ऐसे ही तो दिया है इसने हमको। तो आपको क्रमांक संख्या प्राप्त होगी यहाँ से 1 से 32 तक। तो आपको ट्रिक तो पता ही है, 32 को 5 से डिवाइड करते हैं आप क्या प्राप्त होता है? 5 छंग 30। और 6 से फिर 5 को डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5। इनका योग कितना हुआ दोस्तों? इनका योग हुआ 6 और 1 7। अब आपको शून्य की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। देखिए ये 7 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7। समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 की पावर 7 और इसकी घात कितनी है? 5। तो जब आप इसकी गुना करोगे तो 7 पंजे 35। तो कितने शून्य है दोस्तों इसमें? 35। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, आपको ये समीकरण दिया है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 121 माइनस 3 की पावर 121 गुना इसी प्रकार 2 की 121 माइनस 2 की 120 माइनस 2 की 119 में कितने शून्य है? देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आप यहाँ से 3 की पावर 121 कोमल, तो आपको अंदर क्या प्राप्त होता है? यहाँ से 123 में से 121 गए, 3 की पावर 2, यहाँ से 3 की पावर 1 और यहाँ से 1। इसी प्रकार यहाँ से आप 2 की पावर 119 माइन कोमल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है? 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 और माइनस का 1। क्लियर है दोस्तों? समझ आ रहा होगा एकदम आपको। अब देखिए आप 3 की पावर 121 यहाँ से कोमल लेने, या अंदर क्या बचता है? 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 9 में से 4 जाने के बाद में 5। इसे आप 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं गुना ये 2 की पावर 119, अंदर क्या बचता है? 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाने के बाद में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 जाने के बाद में क्या बचा? 1। इसे भी आप 1 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसको खोल गुना 5 की पावर 1 गुना 2 की पावर 119 और गुना 1। क्लियर है दोस्तों? अब आप देखिए ये विषम संख्या है, विषम संख्या से तो कभी शून्य आने वाला नहीं। मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, इसलिए इसको तो आप कैंसिल कीजिए। आपको शून्य कहाँ से प्राप्त होगा? आपको शून्य प्राप्त होगा 5 की पावर 1 गुना 2 की पावर 119 से। क्लियर है दोस्तों? और आपको क्या बात है याद रखनी? आपको यहाँ पे याद रखना, जो सबसे छोटी पावर होगी, जो सबसे छोटी पावर होगी उसमें उतने ही शून्य होंगे। तो सबसे छोटी पावर क्या है इसमें? 1। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों?
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 की पावर 222 गुना 5 की पावर 555 में कितने शून्य है? देखिएगा, 2 की पावर 222 और गुना 5 की पावर 555 में कितने शून्य है। और मैं आपको क्या बताया दोस्तों, 5 के साथ अब जब भी किसी सम संख्या का गुना करते हैं तो पावर जो जो सबसे छोटी पावर होगी वही उतनी शून्य की संख्या होगी। तो छोटी पावर क्या है इसमें? 222। तो शून्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 222। आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने आपको नंबर सिस्टम में हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है जिसमें शून्य की संख्या आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।